इंडिया की फतुहात को लगा है ब्रेक। सीरीज हारने के बाद न्यूजीलैंड ने किया है कमबैक और पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका है कि अपनी वर्ल्ड कप की तैयारियों को फाइनल शक्ल दे सके। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर पहले विशाखापट्टनम में खत्म होने वाले T20 मैच के हवाले से, जहां न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। रेयर बैड डे एट ऑफिस फॉर द इंडियन टीम। चेंजेस क्या थे? काइल जेमिसन जिनको 17 रन पड़ गए थे, एक ही ओवर कराया था, फेटा लगा था उनको पिछले गेम में, उनकी जगह जैक फोल्स को टीम में डाला गया। वो उससे पिछले वाले मैच में बुरी तरह से पिट चुके थे, तो ये भी चेक होना था कि कहीं वही तो पनौती नहीं है, उनको टीम में डाला, लेकिन न्यूजीलैंड मैच जीत गया। दूसरी तरफ इंडिया के लिए जो चेंज था वो निगल्स का शिकार थे ईशान किशन, उनकी जगह अर्शदीप सिंह को टीम में शामिल किया गया। तो ये थी कहानी। टॉस जीता इंडिया और फील्डिंग का फैसला किया। ये उनके लिए कोई अच्छा फैसला साबित नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ी गलती जो इस मैच में हुई वो टिम साइफर्ट का पहले ही ओवर में जो कैच छूटा, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रेजेंस को फील कराया और उनके और कॉनवे के बीच में जो पार्टनरशिप लगी वो बहुत ही शानदार थी, बहुत ही धमाकेदार थी। 100 रन की पार्टनरशिप थी इन दोनों के बीच में, टू बी एग्जैक्ट 100 रन की पार्टनरशिप, जिसमें साइफर्ट ने 25 बॉलों पे अपनी 50 की थी और उसके बाद 36 बॉलों पे 62 की बड़ी ही अहम इनिंग खेली। साथ में कॉनवे, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो हर गेम में जो है हर्षित राणा का शिकार हो रहे थे। आज हर्षित राणा का इतना बुरा दिन था कि लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज इट वाज अ बैड डे। एक तो मुझे कमेंट ही आया था कि न्यूजीलैंड की टीम 12 खिलाड़ियों के साथ खेली है, ऐसा लग रहा है हर्षित राणा वहां से खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनका वाकई में बुरा दिन था। तो कॉनवे और साइफर्ट ने जो ये मॉडर्न डे क्रिकेट की उसूलों की मैं हमेशा बात करता हूं ना, उसको फॉलो करते हुए 191 और 172 के स्ट्राइक रेट से बड़े तेज तेज रन बनाए। जिस तरह ये खेल रहे थे, ये पता चल रहा था कि सेंटनर ने ये रियलाइज किया हुआ है कि यहाँ पे ड्यू का फैक्टर बहुत ज्यादा रहेगा, तो ज्यादा से ज्यादा रन बनाने, जिसमें वो कामयाब हुए। ऑल्दो बीच में जो ब्रेक लगा था, एक पॉइंट था जहां लग रहा था कि दे कैन इजीली मेक अराउंड 225 230, लेकिन बीच में वहां ब्रेक लगा और एंड में डेरिल मिचेल ने आके फिर से दोबारा चार्ज किया 216 की स्ट्राइक रेट से 39 रन किए, जिसकी बदौलत 215 पर 7 ये फाइनल स्कोर रहा न्यूजीलैंड की इनिंग का। और जैसे मैं हर्षित राणा की बात कर रहा था, 13.5 के हिसाब से रन दिए, 54 रन इन हिज 4 ओवर्स। अर्शदीप ने 33 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया, कुलदीप ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया, बिश्नोई की 1 विकेट रही। उसके बाद प्रेशर शुरू में ही पड़ गया जब अभिषेक शर्मा आउट हुए। अब देखें, हर चीज सही जगह बैठना कितना इंपॉर्टेंट होती है। ईशान किशन के तीसरे नंबर पे आने से सूर्या को भी थोड़ा प्रेशर रिलीज होता है। अब अभिषेक शर्मा जब जल्दी आउट हो जाते हैं तो ईशान किशन संभाल लेता है, लेकिन आज वो नहीं थे, तो वो प्रेशर जो है वो सूर्या कुमार यादव पे आया, क्योंकि संजू सैमसन तो चल ही नहीं रहे। आज पता चल रहा है कि वो जो 10 साल का इनका करियर इन एंड आउट पे है ना, वो यही है कि जब ये टीम में आते हैं तो उनसे परफॉर्मेंस उस तसलसल से नहीं होती जो इंडियन टीम डिमांड करती है, फिर ये बाहर चले जाते हैं, फिर ये परफॉर्मेंस करके वापस आते हैं, प्रूव करते हैं, और फिर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है इंडियन टीम में। मैं हमेशा कहता हूं कि इस वक्त जो टैलेंट का पूल है ना, एवरीबडी इज नॉकिंग एट द डोर, तो आप ज्यादा इसमें ये आपको लिबर्टी नहीं मिल सकती ज्यादा फेल होने की। तो हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप पे इनको रिप्लेस ही ना कर दिया जाए। रिंकू सिंह की भी बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस रही, ऑल्दो ही स्कोर्ड ऑन अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130, बट 39 बड़े इंपॉर्टेंट रन उन्होंने किए। बट द स्टार ऑफ द शो, ऑल्दो इंडिया मैच हार गया, बट एक बंदे ने बताया कि वो भी कितना केपेबल है, दैट इज शिवम दुबे, जिन्होंने 3rd फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाई है। तीनों ही लेफ्ट हैंडर हैं जिन्होंने फास्टेस्ट हाफ सेंचुरीज की हैं इंडिया के लिए। शिवम दुबे ने वैसे तो उनकी हाफ सेंचुरी जो है वो मैंने यहीं कहीं लिखी थी, वो 15 बॉलों पे 52 उन्होंने किए थे, बट ओवरऑल ही स्कोर्ड 65 ऑन 23 बॉल्स, और एक फ्रीक एक्सीडेंट में जो बॉलर के हाथ से बॉल लग के विकेट पे लग जाती है तो उससे वो रन आउट हो गए। हर्षित राणा ने 9 रन 13 बॉलों पे, अगेन वो वहां कोई ज्यादा साथ नहीं दे पाए। हार्दिक पांड्या भी नहीं चले ना, तो ऐसा, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अ रेयर बैड डे फॉर इंडियन टीम के सिवाय शिवम दुबे के किसी ने भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा नहीं किया। अगर एक आदमी भी साथ देता ना उनका थोड़ा बहुत, तो यहां से मैच जीत जाते। तो अ वेकअप कॉल, ये भी अच्छी बात है। आई वुडेंट इवन से अ वेकअप कॉल, क्योंकि वो चेंजेस की वजह से ना
वो जो चीजें टेस्ट करने वाली चीजें वो चल रही हैं इंडिया की। बट गुड थिंग फॉर न्यूजीलैंड, आई एम हैप्पी फॉर देम, बिकॉज जिस तरह से वो तीनों मैचेस हारे हैं ना, उतनी बुरी टीम नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो भी थोड़ा अच्छा करें, अगर हार भी रहे हैं तो क्लोज हारे, और इनफैक्ट ये अगला मैच जीतने की कोशिश करें, 3-2 पे खत्म करने की कोशिश करें, ताकि उनको भी वर्ल्ड कप में एंटर होते हुए सही कॉन्फिडेंस मिले। मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं हम पाकिस्तान टीम के हवाले से, जिनको वर्ल्ड कप की तैयारी को हतमी शक्ल देने का ये सुनहरी मौका है, फाइनल चांस है, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, इसलिए सीरीज जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालिया रिकॉर्ड में तो ऑस्ट्रेलिया हमसे आगे है, बट मोमेंटम गेन करने के लिए, जैसे मैंने कहा, सीरीज जीतना बहुत ज़रूरी है। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 5 सीरीज खेली जा चुकी हैं, जिनमें से 3 पाकिस्तान और 2 ऑस्ट्रेलिया जीता है। लेकिन 2018 में आखिरी बार हम सीरीज जीते थे, जब हमने सरफराज अहमद की क़यादत में यूएई में वाइट वॉश किया था। उसके बाद से तो भाई हारे ही जा रहे हैं। 19 में हम ऑस्ट्रेलिया से 2-0 से हारे, 22 में एक वाहिद T20 मैच था वो हारे, 24 में दोबारा 3 मैच की सीरीज में हमें व्हाइट वॉश शिकस्त का सामना करना पड़ा। पिछले 8 में से 7 मैचेस में शिकस्त हुई है और एक बेनतीजा रहा है। तो मैं इससे आपको पता चलता है, जो मैं बार बार कहता हूं ना, पाकिस्तान टीम का जो नोज डाइव हुआ है ना, 2018 ही समझ लें आप, वहां से लेके अब तक जो नोज डाइव हुआ है, उसकी क्लियर पिक्चर आपको इस स्टैट से पता चलेगी कि इब्तिदाई 20 में से 13 T20 मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान पाकिस्तान जीता था। अब मैं आपको बताता हूं ओवरऑल मैचेस। ओवरऑल हैं दोनों के दरमियान 28 मैचेस, पाकिस्तान 13 ही जीता है, ऑस्ट्रेलिया 14 जीता है। यानी इब्तिदाई 20 में से भी 13 थे और 28 में से भी 13 हैं, वो 7 से 14 पे आ गए। तो दिस इज हाउ गुड दे आर प्लेइंग एंड दिस इज हाउ पुअर इनफैक्ट आर क्रिकेट इज, कि हम जो है वो नीचे ही गिरते जा रहे हैं और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सबके सामने है। क्योंकि 1900 अंधेरे की क्रिकेट खेलेंगे तो हम इसी किस्म के रिजल्ट्स हासिल करेंगे। आज दोनों कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें मिच मार्श ने बड़े मजे से कहा कि जब मैं यहाँ आया तो मुझे बड़ी सर्दी लगी, अब नेक्स्ट टाइम कभी पाकिस्तान आऊँगा तो अपने हुडीज, जंपर्स, जैकेट वगैरह लेकर आऊँगा। तो कंडीशन के हवाले से उनका ये कहना था कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा सर्दी है। दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम अच्छी है, हमें भी जो है वो इनसे जीत कर ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस मिलेगा। साथ में उन्होंने बाबर आजम के हवाले से भी बात की और वो भी इस सीरीज़ को तैयारी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं। जहां तक सलमान अली आगा की बात है तो उनके कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए, वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले आ जाते हैं, हमारे यहाँ कंडीशन अच्छी होती है तो हम 200 बना भी लेते हैं, 200 चेस भी कर लेते हैं। जब कंडीशन हमारे मतलब की नहीं होती तो रन नहीं होते। तो इसमें क्या ऐसी बात है? क्योंकि ऑब्वियसली आसान कंडीशन में तो सभी कर सकते हैं। बात तो वो होती है जब कंडीशंस आपके मुखालिफ हों, वहां कैसे सरवाइव करना है, वहां कैसे अच्छा करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। T20 में कोई भी टीम छोटी बड़ी नहीं होती। आईसीसी रैंकिंग तो आपको आपके स्टेटमेंट को बिल्कुल उड़ा देती है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, 6ठे नंबर पे है पाकिस्तान। यानी सारी आपसे बेहतर टीमें रैंकिंग में तो आपसे ऊपर है, तो छोटी बड़ी क्यों नहीं होती? अभी मैंने कहा ना, हम वही 1900 अंधेरे की क्रिकेट खेल रहे हैं और वही रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि अपने दिन कुछ भी हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल इज अनदर वर्ड फॉर अनप्रोफेशनल। क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता कि अभी तक हम तुक्के की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ये जो सारी टीमें मैंने आपको बताई हैं, ये वो टीमें हैं जो अपनी क्रिकेट पे काम कर रही हैं, जो क्रिकेट बाय चांस वाली स्टेटमेंट को ही खत्म कर चुकी है। अब उनका, जैसे आज इंडिया का बुरा दिन आया था, अब उनका कभी कभार बुरा दिन आता है, हमारा कभी कभार अच्छा दिन आता है। तो ये छोटी बड़ी वाली बात खत्म हो गई है। अब T20 क्रिकेट को भी प्रोफेशनल तरीके से लिया जा रहा है, इसीलिए जो बेहतर टीमें हैं वो ऊपर हैं, वो बेहतर कर रही हैं। खैर, मूविंग ऑन, बाबर आजम शादाब का एक्सपीरियंस आईसीसी इवेंट में बड़ा मैटर करेगा। तो भाई आईसीसी इवेंट्स तो ये पहले भी खेले, रिजल्ट्स तो हमारे फेवर में नहीं जाते, तो क्या मैटर कर रहा है? फिर कहा है कि जानता हूं
कि मेरे स्टैट्स नंबर 3 के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए वही बेस्ट पोजीशन है, तो भाई अगर आप नंबर 3 पे खेलोगे तो आप किंग को कहाँ एडजस्ट करोगे। और पांचवी बात ये कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा भी तो हो ना कि बाबर आजम पे सवाल ना आए, बाबर आजम को बैटिंग करने दें, उनका पीछा छोड़ दें, क्योंकि मैं मानता हूं कि उन्होंने बिग बैश में इतना अच्छा नहीं खेला, लेकिन वो कंट्री के लिए बड़ा अच्छा कर रहे हैं। पता नहीं रिसेंट टाइम्स में तो मुझे उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस T20 में नहीं मिल रही हैं। और साथ साथ ये कि जाहिर है जब सिलेक्शन का क्राइटेरिया ही लोगों को समझ नहीं आएगा तो वो बाबर आजम पे सवाल करेंगे। एक तरफ आप कहते हो कि बीपीएल की बिग बैश लीग की परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती, तो शादाब टीम में कैसे आया और हारिस रऊफ टीम से बाहर कैसे हुआ। और अगर आप कहते हो कि मैटर करती है तो फिर बाबर आजम पे भी लोग सवाल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो है। खैर एंड में उन्होंने भी इस बात को का एतराफ़ किया है कि फैंस हमसे बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और हमारी कोशिश होती है हम जीत के लिए खेलें, और इस सीरीज़ को जीत के अपनी जो फाइनल 11 है उसका भी आइडिया हो जाएगा, वर्ल्ड कप की तैयारी भी हो जाएगी। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि पाकिस्तान अच्छा करे। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीब अल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।